वसुंधरा राजे बनेंगी बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या इस बार महारानी को मिलेगी पावर या फिर खाली हाथ रह जाएंगी वसुंधरा? वसुंधरा नहीं तो कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे भले ही फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी चर्चाओं में बनी रहती है। कारण उनके तेवर, जिसके कारण बीजेपी चाहकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती है। फिलहाल अभी मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार दर्शकों सभी को, आपको भी सुशील जी सादर वंदन। अभी फिलहाल वसुंधरा राजे काफी चर्चा में है फिर से। अब देखिए, पहले था कि भैया सीएम बनने वाली है, लेकिन अब चर्चा है कि आरएसएस उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है बीजेपी का, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजी नहीं हो रहे हैं वसुंधरा के तेवर की वजह से, क्योंकि हर कोई जानता है वसुंधरा किसी के सुनने वालों में से है नहीं। तो आखिर वसुंधरा का होगा क्या? क्या इस बार भी सीएम रेस में आकर, जैसे वो बाहर हो गई थी, इस बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में होकर वो बाहर चली जाएंगी, या इस बार सच में उन्हें पावर मिलेगी? देखिए शिष्य जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो गणना रहती है ये सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार, क्योंकि प्रमाणित मेरे पास कुंडली नहीं है, मैं उन ज्योतिषियों में नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलकर चलूँ। सामुद्रिक विज्ञान में विषमताएं आ जाती हैं, क्योंकि ना तो उतना स्पष्ट चेहरा रहता, क्योंकि फ़ोटो जो भी इंटरनेट के माध्यम इत्यादि से हैं तो उनमें कहीं ना कहीं रेखाएं पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, और क्योंकि वो एक महिला हैं, स्त्री हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मेकअप के पीछे भी छिप जाती हैं रेखाएं। लेकिन आप ही के मंच पर हमने एक बोला था इलेक्शन के समय 2024 कि अगर इस बार जो है उनको इग्नोर करके सक्षम हो जाती है सरकार बनाने में बीजेपी, तो उनका प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपने एक शब्द कहा सृष्टि जी कि आरएसएस चाहती है। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को ना आरएसएस चाहेगी, ना ही बीजेपी के खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। क्यों? उसके पीछे आप ही का एक शब्द है कि वह एकदम से हठी हैं, हठ योगी हैं, जो ठान लेती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती हैं, और यह कई बार परिस्थितियां बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। अच्छा, आपने कहा कि अगर सरकार मोदी बना लेते हैं तो उसके बाद वसुंधरा का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त राजस्थान में वसुंधरा को इग्नोर करके इसका खामियाजा भी तो बीजेपी ने भुगता है। बीजेपी के हाथ से, देखिए पहले राजस्थान में लोकसभा की कम से कम 24 सीटें बीजेपी के हाथ में थी। एक हनुमान बेनीवाल थी, जब उनके साथ थे तभी उनके साथ थी, लेकिन इस बार 10 से ज्यादा सीटें चली गई है, 14 सीट है बस बीजेपी के पास। तो मेरे ख्याल से नुकसान तो हुआ ही। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी में उस समय जो प्रभुत्व था, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से, जैसा कि मंच इत्यादि पे भी आप लोगों ने चलाया था, आप लोगों के माध्यम से ही हमने फुटेज देखा कि जब नाम की पर्ची निकली तो वसुंधरा राजे एकदम से शॉक्ड रह गई। तो राजनाथ सिंह ने जब पकड़ाया तो उनको यकीन ही नहीं था, क्योंकि उनको सरप्राइज किया गया, क्योंकि सबको पता था कि अगर मंच से पहले बता दिया जाएगा तो हो सकता है वो खेल कर जाए। तो ऐसी अवस्था में प्रभाव में, उनके वहाँ के लोकल प्रभाव में कमी नहीं आएगी, क्योंकि एक तो वह महारानी बनकर तो आई ही हैं, उनको कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री कौन रहता कौन नहीं, लेकिन राजस्थान में एक प्रभावी चेहरे के रूप में वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक रहेंगी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव जो है वह धीरे धीरे अब समाप्त होना उनका शुरू हो जाएगा। उसका एक मुख्य कारण है सृष्टि जी कि आरएसएस इसलिए नहीं चाहेगी, आरएसएस दो हठयोगियों को बिठा करके पछता रही है, या कह लीजिए कि अब उनको उनके बयानों से लग रहा है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आरएसएस को कहीं ना कहीं लगता है कि उनका प्रभाव जो है वो क्षीण हो रहा है। यह आप कई बयानों से मोहन भागवत जी के आप देख चुकी हैं, और दर्शक भी ये चीज महसूस कर चुके हैं ज्योतिषीय तरीके से। देखिए, इसमें क्योंकि मैं चेहरे की प्रामाणिकता ले रहा हूं, उनके जो फेस है, उनके जो फेस का जो आकार है, उनके जो भाव भंगिमा है, उन आधार पर मैं यह गणना कर रहा हूं, तो उससे अगर देखा जाए तो अब उनके प्रभाव में कमी आएगी।
आप 2024 को देख लीजिए, 2024 में इसलिए भी प्रभाव रहा क्योंकि अभिमान में आकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने क्षत्रियों के लिए या विशेष वर्ग के लिए कुछ न कुछ बयानबाजियां की, यानी वसुंधरा कारण नहीं थी, एकदम नहीं थी। उस पर जो है बीजेपी का व्यक्तिगत अभिमान और बीजेपी का शीर्ष नेताओं को एकदम से टालना या सीधा भाग ना लेने देना उस चुनाव में, जैसे कि उसका कई राज्यों में प्रमाण है। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं उसका घाटा हुआ इनको। आपने कहा आरएसएस मोहन भागवत 2 लोगों को बैठाकर पहले से पछता रही है जी। अभी बातें अंदर की ये चल रही है कि उन्हीं लोगों से बचने के लिए, उनका विकल्प निकालने के लिए वसुंधरा को आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाकर सारी पावर लेना चाहती है। ये अंदर की खबर भी चल रही है, क्योंकि देखिए आपने ही कहा हट वाली वसुंधरा राज्य में है और वसुंधरा के तेवर भी ऐसे है कि वो किसी की सुनती नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बैठ के सब कंट्रोल करे, जो मोदी शाह को लेकर कहा जाता है? अब क्योंकि प्रमाणित कुंडली नहीं, लेकिन जितना मैं सामुद्रिक विज्ञान से मैंने अध्ययन किया है, जब आपने यह विषय बताया तो जितना हमने इस विषय पर अध्ययन किया और आने वाले 2-3-4 महीनों की हमने गणना किया, तो ग्रहीय संयोजन से देखा जाए तो मंगल अभी नीच का रहेगा, गुरु वक्री अवस्था में रहेगा फरवरी तक, और मुझे लगता है इसी के आसपास ऐलान भी हो जाना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो जो ये संयोजन, ग्रहीय संयोजन है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावी जो है वसुंधरा राजे का चेहरा उस विषय पर नहीं लगता है। उसका एक कारण है सृष्टि जी, ज्योतिषीय कारण से मैं बता देता हूँ कि आरएसएस ऐसे किसी हठी को नहीं बैठाएगी अपना चेहरा बना करके कि जो समय आने पर उनसे ही विद्रोह कर जाए। जैसा कि आपने कहा कि ये अंदर की खबर उन दोनों से लड़ाई के लिए वो बैठा रही है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा ना हो जाए कि वहां 2 की जगह 3 हो जाएं और 2 हिस्से हो जाएं, तो वहां आरएसएस अब ये गलती नहीं करेगी। कोई ऐसा नया चेहरा लाएगी, आप देखिएगा, या नए चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी जो आरएसएस की प्रधानता रहे और साथ ही साथ संघ को लेकर के वह ज्यादा सक्रिय और एक्टिव रहे। अच्छा, अगर वसुंधरा राजे नहीं तो कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वह मीडिया में हो, चाहे विद्वज्जनों के माध्यम से हो, मैं सबको नकार रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे जहां तक ज्योतिषीय गणना से आरएसएस के प्रभाव का और मोहन भागवत के प्रभाव का, उनकी वाणी भाव जो लगातार मैं उनके शब्दों को सुना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक ध्वनि की ऊर्जा का अध्ययन का वर्णन मिलता है, आप लोग जानते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी के वाणी भाव का भी अध्ययन किया जाए सृष्टि जी, तो मुझे लगता है कि एकदम से सरप्राइजिंग चेहरा होगा, सबको शॉक करने वाला चेहरा होगा। वसुंधरा राजे को भी हो सकता है अचंभित कर दे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अचंभित कर दे। कोई ऐसा चेहरा लाकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किया था, एकदम कर जाएगा। मतलब बीजेपी अपनी ओल्ड ट्रिक अपना सकती है, जैसे एकदम कर सकती है। देखिए, मैंने आपको कहा था आप ही के दूसरे मंचों पर कि मध्य प्रदेश में भी पुराना चेहरा सीएम का रिपीट नहीं होगा, भले जीत जाएगी। राजस्थान में भी हमने कहा था कि कोई ना कोई अचंभित करने वाला रहेगा। तो ऐसी अवस्था में अब आरएसएस अपना प्रभुत्व जमा रही है फिर से, जो उसने प्रभाव बीजेपी से खोया है, व्यक्तिगत पार्टी के प्रभाव पर जो उसका कब्जा कम दिख रहा है, अब वह दोबारा वह प्रभुसत्ता हासिल करना चाहती है। और ना सिर्फ आरएसएस एक सेवी संगठन के रूप में, बल्कि भाजपा के एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी वह अपना पूरा नियंत्रण अब फिर से बनाना चाहेगी। जी बिल्कुल। अभी खबरें ये भी चल रही है कि दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का ऐलान हो सकता है कि भैया कौन बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा चतुर्वेदी जी कि कौन वहां बैठता है। बीजेपी क्या सच में सबको चौंकाती है, वसुंधरा राजे भी चौंकती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सबको चौंकाएगी या वसुंधरा के हाथ में फिर से कमान जाएगी। धन्यवाद।